नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का हमारे आज की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी रात का टाइम है और एक्चुअली आज दिन में वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं यार अभी कल करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आज ही वीडियो रिकॉर्ड होगी। कोरोना महामारी में हमारा काम रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सतर्कता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इससे लड़ना होगा, लड़ना ही होगा। आज देखिए आप, पूरा संसार हमारे साथ खड़ा हुआ है। भारत में जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 4 लाख केसेस एक एक दिन में मिल रहे हैं, 3 लाख केसेस एक एक दिन में मिल रहे हैं। तो इन सभी केसेस को देखकर कभी मन में भय का भी एक माहौल छाया हुआ है, लेकिन नहीं, हमें जो सरकार गाइडलाइंस जो हमें दे रही है, जो बता रही है, नियम कानून उन्हें फॉलो करना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई में जूझना ही होगा। लड़ाई हम सबकी है और जीतना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ हमें जो हमारा कार्य है उसे हमें नहीं भूलना है। हमें अपना कार्य नियमित रूप से करना है। हमारा जो पढ़ाई का काम है, पढ़ाई का काम करना है, पढ़ने का कार्य, पढ़ाने का कार्य, वो सभी जितने भी कार्य हैं अपने पूरे अनुशासन के साथ हमें वो पूरा करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने ही होने हैं, तो हम तैयार हैं। अगर हम पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है ना। तो आइए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अनुशासन के साथ हम अपनी तैयारी को जारी रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हैं। भारतीय संविधान में हमने इससे पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। 3 लेक्चर, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की क्या क्या कार्यप्रणाली थी, वो सारी हमने आपको बताया। ठीक है, आज हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी, कौन कौन सी समितियाँ थीं, उन समितियाँ को हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उनका कौन अध्यक्ष था, समिति का क्या नाम था, वो कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समितियाँ पढ़ाने से पहले कुछ फैक्ट रह गए थे, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए समितियाँ पढ़ाने से पहले उन फैक्टों को देख लें, कौन कौन से फैक्ट जो है छूट गए थे, है ना। तो देखो, जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था, संविधान सभा का जो गठन कैसे होता है ना, संविधान सभा में जो मेंबर्स का चुनाव होता है, तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक जो है सदस्य किस प्रांत से आए थे। संविधान सभा में चुन करके सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे। तो यहाँ देखिए, जो सबसे अधिक जो सदस्य थे, सबसे अधिक सदस्य, सबसे अधिक सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रांत से हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये कभी फैक्ट है, एग्ज़ाम आ सकता है ना। संयुक्त प्रांत से हुआ, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, सबसे अधिक जो सदस्यों का चुनाव था, या सबसे अधिक जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे, वो कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत से। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखिए कि जो है देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतों में सबसे अधिक मेंबर्स कहाँ से आए। देखो यहाँ अभी देखा हमने, ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश जो ये वो क्षेत्र है जहाँ ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन था। देसी रियासतें वो क्षेत्र थे, वो प्रदेश थे जो डायरेक्ट न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से उनका शासन था। किसका? ब्रिटिश सरकार का। लेकिन वहाँ जो है, वहाँ के राजा महाराजा और जो वहाँ के जमींदार थे वही शासन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा फैक्ट बनता है कि देसी रियासतों में सबसे अधिक मेंबर्स किस देसी रियासत से चुन के आए, तो वो है मैसूर, है ना। मैसूर से सबसे अधिक सदस्य आए थे। सबसे अधिक सदस्य है मैसूर से। ठीक है, 7 सदस्य। जैसे आपको पता है, किसी ने एक भी नहीं, है ना, क्योंकि 93 मेंबर थे, तो उनमें से इस प्रकार से 7 सदस्य जो है मैसूर से आए। एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अपना एक भी मेंबर नहीं भेजा। तो ये रियासत थी हैदराबाद।
ठीक है, हैदराबाद रियासत ने अपना एक भी मेंबर, एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा। एक भी सदस्य है ना, सभा में नहीं भेजा, नहीं भेजा। ठीक है, हैदराबाद रियासत ने अपना एक भी सदस्य नहीं भेजा। ठीक है ना, तो ये हो गए कुछ फैक्ट। और भी देखते हैं, एक प्रश्न ऐसे आ सकता है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ दिए थे तो बता नहीं पाया। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि संविधान सभा का जो है सलाहकार कौन था। संविधान सभा का सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो वी.एन. राव। ठीक है, वी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक। संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, हाँ, वी.एन. राव। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गए वी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, महत्वपूर्ण। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट था कि जो है संविधान सभा जो है बन जाती है। ठीक है, संविधान बन के तैयार हो जाता है। तो जब संविधान बन के तैयार हो जाता है तो उस समय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो यहाँ देखिए कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल 11 अधिवेशन हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ ध्यान रखना होगा दोस्तों, जैसे 11 अधिवेशन, कभी कभी 11+1 भी आ जाता है, क्योंकि 11 तो पूरे अधिवेशन हुए थे, एक अधिवेशन जो था वो आधा था तो उसे नहीं होता। लेकिन आप 11 अधिवेशन अगर कभी आए तो 11 अधिवेशन लगा दीजिए, वही सही होगा। ठीक है, अगर 11 से अधिक आए तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है ना, तो कुल 11 अधिवेशन हुए। एक प्रश्न ऐसे ही हुआ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो है जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो उसमें उस समय कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यहाँ देखिए जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। 8 अनुसूचियाँ। ठीक है ना, देखो अभी जो वर्तमान का संविधान है ये मूल संविधान था उस समय का, क्योंकि फिर आप देखते हैं धीरे धीरे संशोधन होते रहते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि जो मूल संविधान है उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान का जो संविधान है वैसे कुछ बताते हैं कि 456 अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर अभी भी प्रश्न ऐसे आए कि अभी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 है। ठीक है ना, उस होता क्या है कि उसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन संशोधन हो करके जैसे 395 का 390 ऐसे उसमें जोड़ा गया है। लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं जो पहले जितने ही हैं, कितने 395। ठीक है, 22 भाग अभी भी हैं, पहले भी थे मूल संविधान में। अनुसूचियाँ बदल गई हैं। ठीक है ना, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अभी हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है ना, अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, 12। ठीक है ना, अनुसूचियों पर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं, क्योंकि अनुसूचियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अनुसूचियाँ ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। और देखिए 7वां, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 284। कभी प्रश्न आ जाता है कोई छोटा मोटा, जैसे एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस वगैरह हो गया, या एनी पुलिस वगैरह कोई भी कांस्टेबल का, तो उसमें कभी फैक्चुअल प्रश्न नहीं आते उनमें।
तो कभी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो है संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जो पहले व्यक्ति थे जो हस्ताक्षर करता वो थे बलवंत राय मेहता, है ना, प्रथम व्यक्ति या प्रथम हस्ताक्षर करता कह सकते हैं ना, प्रथम व्यक्ति इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम व्यक्ति के रूप में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, टोटल संख्या 284, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, चलो आइए थोड़ा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें देखेंगे हम। संविधान जो है कब बन के तैयार हो गया था। तो एक और इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है वो है 26 नवंबर, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक विधि दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस, तो 26 नवंबर को, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान कंप्लीटली रूप से बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन को, है ना, इसी दिन को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर का जो दिन था वो उसी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक और जो फैक्ट है उसे देखिए आप, अगला जो फैक्ट है वो एक ये हो सकता है कि जैसे जो है क्योंकि आपको बताया कि संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसमें कई देशों से जो है हमने कलेक्शन किए थे। कई जो हमारे जो व्यक्ति थे, जो विशेषज्ञ थे, वो कई देशों की यात्रा पर गए थे और उन्होंने उन सभी देशों का संविधान को देखा, जांचा, परखा और उनसे जो महत्वपूर्ण चीज़ लगी वो उन्होंने अपने संविधान में शामिल कर ली। तो ऐसे कितने देशों की यात्रा की, तो 60 देशों की यात्रा। ठीक है, 60 देशों की यात्रा की। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। लगभग समाप्त हो गए। इतने ही। एक दो और हैं। देखिए, जैसे संविधान का जो पिता है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ये भी कभी प्रश्न आ जाता है। तो देखिए, संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना, जनक, भारतीय संविधान के जनक। और इन्हें जो है आधुनिक मनु भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से इतने ही फैक्ट थे, है ना। एक आध और है वो, इतने ही।
ठीक है ना। ये हो गए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए अब हम देखते हैं संविधान सभा की जो है महत्वपूर्ण समितियां और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके कौन कौन हेड थे, कितनी समितियां थी, उन्हें हम देखते हैं। आइए, ठीक है ना। अब सो इसके बाद हमारा लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे जो है संविधान में जो है किस देश से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। संविधान सभा की कितनी संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं और किस देश से क्या क्या जो है फैक्ट हमने लिया है ना, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए जो संविधान जो पहले आप देखिए समितियां क्या होती हैं। बेसिकली आपको बताया कि जो सभा होती है, जैसे जो संविधान सभा थी उसमें कितने मेंबर थे, 299 सदस्य। समितियां क्या होती हैं, 299 जो सदस्य होते हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो पर्टिकुलर रूप से किसी विषय में विशेषज्ञ होते हैं, उनको जो है किसी समिति का हेड बना दिया जाता है या मेंबर्स बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून हो या कोई भी वाद विवाद हो, जो महत्वपूर्ण जो काम किया जाता है वो समितियों के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि समितियां महत्वपूर्ण होती हैं। समितियों में वही व्यक्ति शामिल होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। जैसे जब हम संविधान ये हमारा हो जाएगा तो जब हम संसद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे संसद में भी कुछ प्रमुख समितियां हैं। कोई भी कानून बनता है वो समितियों के माध्यम से बनता है। जो संसद होती है, जो सभा है, ये तो बेसिकली चर्चा करना या जो है उनको उसको जो है पारित करना इसका काम होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम होता है वो समितियां करती हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद सोचिए 299 मेंबर हैं, कोई भी कानून, कोई भी वाद विवाद वाला मैटर है या कोई भी संविधान को लेकर कोई भी कानून है, कोई भी बात है, तो वो 299 मेंबर कैसे हैंडल करेंगे उसे, है ना। काफ़ी जटिलता है ना, लेकिन ईजी करने के लिए, है ना, उस काम को सरल बनाने के लिए समितियां बनाई गई हैं। तो देखिए जो कुल समितियां थी, महत्वपूर्ण समितियां वो 8 थी, है ना। बड़ी बड़ी जो समितियां थी वो 8 समितियां थी, 8 समिति। ठीक है, कौन कौन सी समिति थी देखिए 8 समिति में, आइए देखते हैं। देखो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो संविधान बन रहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी या सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो इस समिति के पास था, प्रारूप समिति के पास। तो सीधी सी बात है, इसका जो हेड होगा वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति या काफ़ी विशेषज्ञ व्यक्ति ही बनाया जाएगा। क्योंकि आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो लॉ की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका से की, PhD की, तो काफ़ी विशेषज्ञ व्यक्ति थे, है ना। तो उन्हीं को इसका हेड बनाया जाता है, अध्यक्ष। तो अगर अध्यक्ष या सभापति, कभी कभी सभापति भी आ जाता है। सभापति जो है कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष और सभापति या चेयरमैन थे। ठीक है, और डॉक्टर इस समिति में जो है मेंबर्स की संख्या थी वो थी 7। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी तो इसमें कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे, और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो भी देख लीजिए। 29 अगस्त 1947 को
स्थापना हुई इसकी, ठीक है, ये बनाई गई थी। ये होगी प्रारूप समिति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं दूसरी समिति, संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी जो समिति थी उसका नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चौथी जो समिति थी वो देखिए प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पांचवी थी कौन सी? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो देखिए वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, JL नेहरू। तो कितनी समिति होगी? 1 2 3 4 5 है ना। 3 समितियां हो रहे हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। 3 समितियां कौन सी हैं? उसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान के मूल स्रोत कौन थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति हो गया, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति हो गया। से एक है संचालक समिति। संचालक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट जो समिति थी वो थी नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो यही हो गई महत्वपूर्ण समितियाँ, ठीक है। जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी वो ये हो गई। और आज का जो लेक्चर आज हम इसे यही समाप्त करते हैं। इससे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा किसके ऊपर? संविधान के, भारतीय संविधान का मूल स्रोत और कहाँ से कौन से जो है फैक्ट है, जो मूल चीज़ है वो कहाँ से ली गई है, वो हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट करके भी आप बताइएगा, ठीक है ना। कोई भी कैसी भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।